वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हम जानते आ रहे थे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिनमें कि हम जान चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के एक ऑर्गेनेल के बारे में, जो कि है न्यूक्लियस। तो आइए देखते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी यानी इसकी खोज वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 यानी 1931 में। याद आपको कैसे रखना है, जैसे आपसे पूछा जाएगी कोशिका की खोज किसने की, यानी सेल की खोज तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और वो की थी 1665 यानी 1665 में। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। न्यूक्लियस की अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप हो सकता है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, राउंडेड या कैसा हो सकता है ब्रांच। इससे कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हो सकती हैं या लोब्ड हो सकता है। अगर इसके साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो अलग अलग एनिमल्स की सेल्स में अलग अलग रहता है। यहाँ तक कि एक ही एनिमल्स की सेल्स में अलग अलग हो सकता है, या फिर एक ही सेल में सेल की कई कई स्टेजेस में ये डिफर कर सकता है। वही बात करें तो न्यूक्लियस को कॉमनली कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल रूम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो आइए इसके बाद समझ लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये देख सकते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, नीचे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस। ये है एक टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस का डायग्राम। न्यूक्लियस जो है वो दो स्टेजेस में अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करता है। पहली है डिवीजन फेज और दूसरी है हमारी इंटरफेज। इसे इंटरफेज को मेटाफेज भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस से ये जो ब्रांच निकली हुई है इसे कहेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। न्यूक्लियस से जो नेटवर्क निकला रहता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे लेबल कर लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है दो टाइप्स का होता है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी सरफेस से ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम्स। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं इसमें बात करें तो ये हो गया न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है जिससे न्यूक्लियस की अंदर की जो चीजें हैं वो घिरी रहती हैं, वो टू लेयर्ड होती है, जिसे कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये बाहर है इसलिए इसे नाम दिया गया है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की तरफ है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे नाम देंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जहां पर आप न्यूक्लियस को देखते हैं तो वहां एक चीज और लेबल की जाती है, वो होता है न्यूक्लियोलस। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस में अंदर दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा न्यूक्लियस में ये जो नेट लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट से याद आया कि जो न्यूक्लियस
इसका जो साइज यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सेल्स में डिफर करता है, तो इसका साइज डिपेंड कर सकता है क्रोमोसोम्स के नंबर्स पर भी या स्ट्रक्चर पर भी। इसके अलावा न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा है उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में जो फ्लूइड भरा था उसे हमने कहा था साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेट है, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अलावा जो क्रोमेटिन नेट से एक तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट है और इसके फंक्शंस भी में भी डिफरेंस हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो का मतलब डिफर, तो इसे हम लेबल करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। थैंक यू।